अखंड सनातन यज्ञ एवं श्री कृष्ण सिद्धपीठ रथ यात्रा, ये क्या है? सदियों से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संत सनातन धर्म का प्रचार करते आ रहे हैं, सनातन धर्म को एक धागे में परोते हुए आ रहे हैं जी। तो श्री कृष्णा सिद्धापीठ के माध्यम से हमें लगता है कि पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार और सनातनियों को एक साथ जोड़ना चाहिए। इसी उद्देश्य से 9 नवंबर को बद्रीनाथ धाम से हम पावन रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जो रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ धाम और द्वारकाधीश को जोड़ते हुए हरिद्वार में समापन होगा। लगभग 49 सिटीज में रथ यात्रा जो है पद यात्रा में भी चलेगी, जिसके थ्रू हम गीता जी का उपदेश, गीता जी के सार को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें रथ यात्रा लिखा गया है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये यात्रा कैसे निकलेगी? आप गाड़ी में जाएंगे या रथ में जाएंगे या किस तरह से जाएंगे? सर, इसमें हम एक ट्रक के ऊपर रथ क्रिएट कर रहे हैं। भगवान जी का भव्य रथ बन रहा है। भगवान जी का श्री विग्रह और चरण पादुका द्वारकाधीश से लाई जाएगी 25 अक्टूबर को, जो वहां के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। वहां पे अखंड यज्ञ 7 दिनों का अखंड यज्ञ चलेगा, जिसके रूप प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चरण पादुका को गर्भगृह में लेकर जाया जाएगा, वो रथ पे स्थापित होगी और वो पूरे भारत में 4 धामों को जोड़ेगी। और ये यात्रा इस बार ही नहीं, एक बार स्टार्ट होने, हर साल हमारा उद्देश्य ये यात्रा जुड़े, जिसके सनातनी एकजुट हो और सनातन धर्म की यूनिटी बढ़े। जी, तो क्या इस जो ये रथ यात्रा है, ये जो अखंड सनातन यज्ञ हो रहा है, इसमें संत और अन्य लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं? जी सर, लगभग विश्व के भारत के जितने भी संत हैं उनको हमारा जोड़ने का उद्देश्य है। बालक योगेश्वर दास जी से हम मिल चुके हैं, अनुरुचार्य जी से भी मिलना है, बागेश्वर धाम हमें मिलना है। तो अभी रूट मैप पे हम जब जाएंगे, यात्रा को कहाँ रुकवाना है, यात्रा के नियम कुछ हमारे होंगे, उस नियम से यात्रा को रुकवाना, यात्रा को आरंभ करना डेली यज्ञ के साथ। और जितने योग गुरु हैं जो भगवान जी के प्रचारक हैं, सनातन प्रचारक हैं, उनको साथ जोड़ना है, उनके वहां भी रथे जाएगा। तो ये 49 जगह मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये इन सभी जगहों पर जाएगी? जी सर। तो इसमें 4 धाम भी इंक्लूडेड है। क्या बात है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं आप कि इस रथ यात्रा में कौन कौन शामिल हो सकता है और कहाँ पर या कैसे शामिल हो सकता है? सर, इसमें आप हमारे साथ भी जा सकते हैं, पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ एक धाम से दूसरे धाम तक जा रहे हैं, कुछ 2 दिन हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, और कई ऐसे घर में बैठ के भी किसी न किसी माध्यम से रथ की सेवा, क्योंकि सनातनी का भी हमें सहयोग चाहिए, तो रथ में किसी न किसी कारण से सेवा भाव से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी को किसी मंदिर में जाना है या किसी धाम में जाना है और वो अपनी तरफ से मदद करना चाहे या एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि दान देना चाहे, तो वो दे सकता है? जी सर, श्री कृष्णा सिद्धापीठ में हमारा QR कोड भी दिया गया है, वेबसाइट भी हमारी है जिसमें गेटवे डायरेक्ट श्री कृष्णा सिद्धापीठ में दे सकते हैं। किसी को भी कैश या वो लेने की हमारी संस्था में भी अनुमति नहीं है। हम चाहते हैं कि दान जो भी दे उनका सही जगह पे लोक कल्याण के लिए, सनातन प्रचार के लिए ही लगे। तो कहाँ से ये ख्याल आया कि इस तरह का कुछ यज्ञ किया जाए या इस तरह की रथ यात्रा की जाए? सर, कहते हैं ना कि एक दिशा, ज्ञान, उद्देश्य, ये जब तीनों मिल जाए तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अचानक बेंगलोर में जॉब कर रहा था IT में, और एकदम भगवान जी का स्वप्न, भगवान जी का स्वरूप दिखा, जिन्होंने श्री कृष्णा सिद्धापीठ को पूरा भ्रमण करवाया। उससे नेक्स्ट डे से ही कन्वर्ट टू, आपको भगवान कृष्ण का स्वप्न आया? थोड़ा सा बताओ इस पर। भगवान श्री कृष्ण जी का कमर से नीचे का हिस्सा नजर आया, ब्लू कलर का उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, हीरे मोती जड़े उन्होंने अपने स्लीपर्स पहने हुए हैं, और वो एक जगह के अंदर एंटर कर रहे हैं गेट में, उसके ऊपर लिखा हुआ है श्री कृष्णा सिद्धापीठ। वहां से उन्होंने आश्रम, जो आप इस ब्रोशर पे फ्रंट पे देख रहे हैं, ये भी हमने 3D क्रिएट किया है। ये आश्रम हमारा सपना है द्वारकाधीश, रामेश्वरम, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथपुरी, हर धाम में हो, जिसमें 24 घंटे अन्न सेवा चले। कुछ हमारे जो डिसेबल किड्स हैं उनके लिए हम सहयोग कर सकें। तो पूरा ये भगवान जी ने दिखाया, जिसके बाद कि हमने 3D क्रिएट किया उसको, और ये स्वप्न लेके आगे बढ़े। द्वारकाधीश से दीक्षा ली है कि जिससे आगे हम सनातन प्रचार में भी पूर्ण एक, कहते हैं ना कि विधि विधान के साथ चल पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्वप्न आया और अब आप इस दिशा में आगे चले हैं और फाइनली एक रथ यात्रा निकलने जा रही है। आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। धन्यवाद। इसके प्रारंभ बिंदु कहाँ से होगा और एंड कहाँ पर होगा? रथ यात्रा का प्रारंभ बिंदु जो है 9 नवंबर को बद्रीनाथ धाम से है। ओके। उसके बाद समापन जो होगा इसका हरिद्वार में होगा। ओके। अभी डेट समापन की कंफर्म नहीं है, स्टार्टिंग डेट कंफर्म हो चुकी है। 20th ऑफ अगस्त को हम रूट मैप पे जाएंगे। ओके। उसके बाद समापन डेट जो है वो डिक्लेयर करेंगे।